First part of 10th question. If 1701 is the nth term of geometric progression, that is GP, this is, ये GP दे रखी है हमें 72163, जिसमें nth टर्म कौन सी दे रखी है, an किसके इक्वल होता है, a इंटू आर इज टू पावर n माइनस वन, राइट। ये किसके इक्वल दे रखा है 1701। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है। जी अगर जीपी है तो इसमें से हम a निकाल सकते हैं, a कितना है फर्स्ट टर्म दैट इज 7। r कितना है, r क्या होती है, कॉमन रेशियो होती है जीपी में किसी भी टर्म की उसकी प्रीवियस टर्म के साथ रेशियो, दैट इज 21/7। 7 3 जा, सो 3 r आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पर इसको यूज करके हम n निकाल सकते हैं। a कितना है 7, r रेज टू पावर n माइनस वन एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू 1701। r की वैल्यू 3 थी, वैसे यहाँ पर 3 पुट कर देना था हमें, ठीक है, r की जगह पर 3 पुट कर देते हैं। अब ये 7 को इस साइड ले जाएंगे तो 3 रेज टू पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 1701 अपॉन 7, मल्टीप्लाई का था, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे, देखेंगे कटिंग हो रही है या नहीं। 1701 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, 3 है, ये 0 नीचे आएगा, 7 4 जा 28, यहाँ पर माइनस करने पे 2 आ जाएगा और 1, 7 3 जा 21। यस, ये कटिंग हो रही है तो इसको कटिंग करके यहाँ पर लिखेंगे 243। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या है 3 रेज टू पावर n डॉट 3 रेज टू पावर माइनस वन, ऐसे ही इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि इसको नीचे 243, इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर n अपॉन 3 रेज टू पावर 1। ऐसा होता है ना रेसिप्रोकल, अगर बेस को रेसिप्रोकल कर दे तो नेगेटिव जो पावर होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। वैसे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है, अगर x रेज टू पावर m अपॉन x रेज टू पावर n है तो ये इक्वल टू होता है x रेज टू पावर m, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है माइनस n हो जाता है। तो यहाँ पर ये है, इससे ये लिख रहे हैं हम, ठीक है, ये है 3 रेज टू पावर n माइनस वन, 3 रेज टू पावर n ऊपर, 3 रेज टू पावर 1 नीचे आ गया, ठीक है। ये तो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, इसको ना भी करो तो भी चलेगा। अब ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रेज टू पावर n इक्वल्स टू, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी अब हमें। 2 4 3, ये सबसे पहले 3 पे जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 27 3 जा 81, 9 3 जा 21, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 3 रेज टू पावर 5 तो ये आ रहा है, साथ में ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 रेज टू पावर 1। अब ये 3 रेज टू पावर n इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर, ये बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाती हैं ऐड, 3 है तो 5 + 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ से n कितना आ रहा है 6, क्लियर। तो यहाँ तक तो हमने ये फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट किया, n की वैल्यू 6 है। नेक्स्ट है हेंस फाइंड सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द जीपी। अब हमें Sn फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहीं पर कर देंगे। Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर r क्या है ग्रेटर देन 0, तो r पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, 2 फॉर्मूलाज होते हैं। वैसे सम फाइंड करने के 4 फॉर्मूलाज हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी टर्म्स हमें गिवन है। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे a r रेज़्ड टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। अब r माइनस वन क्यों लिखा, बिकॉज r इज ग्रेटर देन 0, r बड़ा है तो उसमें से -1 करेंगे। यहाँ पर हमने r माइनस वन क्यों लिखा, क्योंकि जो r है वो 1 से बड़ा है, यहाँ पर 0 नहीं 1 लिखना होता है, ठीक है, कि r जो है वो 1 से बड़ा है, सो दैट्स वाई बड़े नंबर से छोटा नंबर हम माइनस करते हैं हमेशा। अगर r 1 से छोटा होता तो यहाँ पर 1 - r लगता। ये जीपी की वीडियो मैंने ना जीपी एक्सप्लेन किया है पूरा,
एक लेक्चर है जिसमें जीपी का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन्ड है, एमएल अग्रवाल का सॉल्यूशन भी है उसमें, आप वहां से देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हमें सम के लिए कौन सा फॉर्मूला कैसे चूज करना होता है। यहाँ पर r ग्रेटर देन 1 था, दैट्स वाई मैंने r माइनस 1 लिखा, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में भी r n माइनस 1 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। n कितना है 6, हमने अभी अभी निकाला। a कितना है फर्स्ट टर्म 7, r 3 है, 3 रेज टू पावर n मीन 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 7 3 रेज टू पावर 6 है, यहाँ पर ये था ना 3 रेज टू पावर 5 किसके इक्वल था 2 4 3 के, तो 3 रेज टू पावर 6 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 3 को मल्टीप्लाई कर दो एक और 3 के साथ, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो कितना आ जाएगा 7 2 9 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, यहाँ पर 7 729 माइनस 1 कितना हो जाएगा 728 अपॉन 2। अब इसकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 6 4, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पर 3 6 4 इंटू 7, ये सारा रफ वर्क होता है, ठीक है, आपको इसको साइड पे करना है। 7 4 ज़ा 28, 2 7 6 ज़ा 42 प्लस 2 44 4, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25, तो कितना आ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स 2 5 4 8, दिस इज S6। तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या आंसर है 2 5 4 8।